क्यों भाई फोन उमर उमर देवबंदी, फोन दोबारा उठाते नहीं। तुम बकबक करने की आदी हो तुम यार, बात सुनने की सलाहियत नहीं है तुम्हारे अंदर। अच्छा ये आप जुल्फ़िकार साहब, आप 2-2 मिनट का टाइम देके दोनों को बात करने दीजिए। किस मौजू में बात करोगे? कल जो भागे थे जिस मौजू पर, उसी मौजू मैं भागा था? बकबक करते हो तुम, सुनते हो नहीं कोई बातें। फोन काट के जी बकबकाओगे तो क्यों मैं बेकार अपने फोन को उस तरह से आवाम नहीं न समझेगी। जब मेरी बात मुकम्मल हो जाए तो आपकी बात मैं जिस तरह सुना। मैं जुल्फ़िकार साहब से कह रहा हूँ कि आप 2-2 मिनट तक हमसे हमारी बात कराइए। 2 मिनट वो बोले, 2 मिनट मैं बोले। ठीक है, आपके ही आज हम मसलक हैं जुल्फ़िकार साहब। वो 2-2 मिनट की जिम्मेदारी दे रहे हैं। मैं 2 मिनट में बोलूँगा तो ये जसीम अख्तर साहब मेरे बीच में और बाद वो बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा 2 मिनट। ठीक है, कोई बदतमीजी नहीं और अच्छे से बात करेंगे। बात शुरू करो। बहरहाल तुमने मैंने उमर देवबंदी तुमको मैं फतवा भी भेजा तुम्हारे घर की किताब में महमूदुल हसन गंगोही साहब का कि उन्होंने शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया को कहने पर कुफ्र का फतवा आयद किया है। जाहिर सी बात है तुम उसको तस्लीम करोगे, वरना तुम अकाबिरीन देवबंद को अगर ठुकराओगे तो नक्शे अकाबिर देवबंद पे नहीं चलोगे तो तुम देवबंदियत से खारिज हो जाओगे। इसलिए कि महमूदुल हसन साहब ने साफ लफ्जों में महमूदुल हसन गंगोही देवबंदी जो शख्स इब्ने तैमिया को लिखा है, जो शख्स इब्ने तैमिया को शेखुल इस्लाम कहे उस पर कुफ्र का हुक्म है। साफ तौर पर ये फ़कीहुल उम्मत की किताब है, उसमें सफ़ा नंबर 41 दारुन नईम लाहौर से छपी है। तो साजिद खान मुजल्ला नूरे सुन्नत शुमारा नंबर 6 सफ़ा नंबर 63 में शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया को इकरार किया है, लिखा भी है। तो जाहिर सी बात है, खुले लफ्जों में ये अल्फाज उर्दू में लिखा है। तो महमूदुल हसन गंगोही के फतवे से ये शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया को कहने वाला साजिद खान देवबंदी दायरे इस्लाम से खारिज हुआ और उस पर कुफ्र का फतवा आयद हो गया। अब देवबंदी हजरात उनको अपने अकाबिर में शुमार करते हैं और मानते हैं। जो शख्स इसको यानी साजिद खान देवबंदी को मुसलमान मानता है तो वो भी दायरे इस्लाम से इस हुक्म से फतवे से खारिज करार पाएगा। और तुमने इब्ने तैमिया को शेखुल इस्लाम और पता नहीं क्या क्या मुलक़ब से अलक़ाब से नवाजे थे, वली भी तस्लीम किया था। यहाँ तक के तुम्हारे महमूदुल हसन तो फतवा दे रखे हैं कि उस पर कुफ्र का हुक्म आयद होता है, कह करके फतवा साफ तौर पर लिखे हैं। मैं तुमको स्कैन भी भेज दिया। लेकिन अपने घर की इकरारी बयान को ठुकरा करके पता नहीं बचने के लिए इधर उधर की लंतरानी बकवास कर रहे थे और खुशूसे एतराज करके अपने आप को बड़ा समझ रहे थे। हाँ बोलिए। देखिए सामईन, ये जसीम अख्तर साहब ने कल दावा किया था कि इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से कि वो काफिर है। तो मैंने उनको कहा था कि अल्लामा शामी ने उनको शेखुल हदीस कहा है, अल्लामा सूफी ठीक है, अल्लामा और इसी तरह फतावा रजविया में उनको हाफिज कहा गया है, हाफिज इब्ने तैमिया। अब ये अपने मुजद्दिद का फतवा लगा रहे हैं और इधर अल्लामा अली ने उनको रहमतुल्लाह अलैह कहा है और शेखुल इस्लाम अल्लामा है। ठीक है, इसी तरह अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बारे में हुफ़ाज़ जो किताब है उनको हदीस के हुफ़ाज़ में शामिल किया है। लिखे इब्ने तैमिया इमाम अल्लामा हाफिज नाज़िरुल अस्ल, जिसमें बड़े अल्फाज इस्लाम माना है। ठीक है, और साहब कह रहे हैं कि वो काफी है। दूसरी बात इन्होंने बेगम पर इन्होंने मौलाना महमूद हसन साहब पर झूठ बोला। इतना बड़ा झूठ होते हैं वो लिखते हैं कि
मौलाना शब्बीर अहमद साहब उस्मानी, ठीक है, इब्न तैमिया से मुतक़िद है, और हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी फजलुल मजबूत में 4 जगह उनको यानी इब्न तैमिया को शेखुल इस्लाम कहकर उनका कलाम नकल किया है, ठीक है। ये गुलगाए देवबंद की बात नकल करके शेखुल इस्लाम कहा है। आगे लिखते हैं मगर तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ ने नकल किया है, यानी तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ के हवाले से वो नकल कर रहे हैं। जो तक इब्न तैमिया को शेखुल इस्लाम है उसको इसका टाइम खत्म हो गया, खामोश करें, खामोश हो जाएं। देखिए सामीईन व नाज़रीन किराम, इसने उमर देवबंदी ने बड़ी चालाकी से अपने पैतराबाजी करने की कोशिश की है। इन्होंने इबारत को नहीं समझा और गंगोही के साहब की जो महमूदुल हसन इनके शेखुल इस्लाम हैं, उसके बात को जो नतीजा अखज़ किया है और हुक्म कुफ्र आयद किया है, साफ तौर पर लिखे हुए हैं। जिसके पास मैंने ये उसूल भी है, उसूल शरअ का भी ये तरीक़ा है कि जिस तक अगर किसी की कुफ्रियात अगर नहीं पहुँच पाई तो वो उस पर जो कुछ चंद हरफ या चंद कलेमात उसकी तारीफ व तौसीफ में कह दे तो उसके कोई मुज़ायका नहीं, उसके शरीयत में गिरफ्त नहीं है। लेकिन जिसके पास उनके कुफ्रिया अकायद वाज़ेह रोशन हो जाए तो उस पर कुफ्र का फतवा आयद करना, हालांकि इसके कौल मुख्तलिफ कौल बयान करने के बाद आखिर में महमूदुल हसन ने ये फैसला सुनाया है जो इस पर शेखुल इस्लाम कहता है, साफ तौर पर उनका कहना है उस पर हुक्म कुफ्र आयद होता है। क्यों? तो उसमें पूरे तौर पर और आगे लिखा सुम्मा सारा यस रहो रवाहुल उलमा इल बुखारी फी मजलिसी बि अन्ना मन अतलका अला इब्न तैमिया शेखुल इस्लाम यकफुरु बिहादिल इतलाक, साफ तौर पर कह रहे हैं उस पर ये इतलाक हुक्म कुफ्र आयद हो जाएगा। लेकिन मजीद ये अपने अकाबिर को जूते मारते हुए इन्होंने कहा कि इब्न तैमिया को शेखुल इस्लाम तस्लीम किया है और माना है, तो ये फतवा उमर देवबंदी और सारे जुर्रियत देवबंद पर आयद हो जाते हैं। फलिल्लाहिल हम्द। मेरा आधा मिनट ले लिया है, समझते हो, मैं आधा मिनट ज्यादा लूंगा। अभी पहली बात देखो, जसीम अख्तर साहब ने हमारे उलमा पर झूठ बोला था, इन्होंने एक स्टैंड दिया था जिसको बाद में इन्होंने डर के मारे डिलीट भी कर दिया अपने वहाँ से, क्योंकि इनको मालूम था कि इनके चोरी पकड़ी जाएगी। इन्होंने कहा कि महमूदुल हसन साहब ने ये लिखा है कि इब्न तैमिया को जो इस्लाम है उसमें कुछ है, ये इन्होंने झूठ बोला है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, उम्मत में उन्होंने ये साफ लिखा है, अलबत्ता मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी इब्न तैमिया से मुतक़िद है और मौलाना खलील अहमद साहरनपुरी फजलुल मजबूत में 5 जगह उनको शेखुल इस्लाम कहकर उनका कलाम नकल किया है। आगे उन्होंने अल्लाहुल बुखारी का कौल नकल किया है जो तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ के जेल में है, हाशिये में है, उनका ये कौल नकल किया है और उनके कौल को नकल किया। ये कह रहे हैं कि महमूदुल हसन साहब ने उनको कुफ्र का हुक्म दिया है कि महमूदुल हसन साहब खुद इब्न तैमिया को रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। देखो मेरे पास पर कह रहे हैं कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह महमूदुल हसन कह रहे हैं इब्न तैमिया को। ये हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, इतने टाइम बर्बाद कर दिया। बहरहाल देखिए उमर देवबंदी, आपने जितने भी खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं, जितने भी आपने मुगालते देने की कोशिश की है, अपने जोम ख्याली पर तावीलात करने की कोशिश किए हैं, अपने अकाबिर को ना मारें। इसलिए कि यहाँ पर रिवायत जो अलाइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल बयान किए हैं, सुम्मा सारा यसर हो, उसके दलील के तौर पर ये इबारत पेश किए हैं महमूदुल हसन साहब, समझे।
जो शख्स उन्होंने जो पहले लिखा है ये अरबी इबारत से ऊपर में, जो शख्स इब्ने तैमिया को शेखुल इस्लाम कहे उस पर हुक्म कुफ्र होता है, उस पर कुफ्र का हुक्म है कह करके ये बयान दिए हैं और लिखे भी हैं। तो अपने अकाबिर को क्यों ठुकरा रहे हैं आप उमर देवबंदी साहब? अपने अकाबिर को गले लगाना चाहिए, वरना आप तो दायरे इस्लाम से खारिज होते ही हैं इब्ने तैमिया को शेखुल इस्लाम मानकर, लेकिन देवबंदियत से भी खारिज हो जाते हैं, इसलिए कि देवबंदी लोग का उसूल बनाया है जो अकाबिर ने देवबंद के नक्शे कदम पर ना चले वो देवबंदी नहीं। तो आज से आप देवबंदी भी नहीं रहे और दायरे इस्लाम से महमूदुल हसन के फतवे से दायरे इस्लाम से आप खारिज भी हो गए। तो आप अपने अकाबिर के फतवे को क्यों तस्लीम नहीं करते? इस तरह से जिल्लत और रुसवाई अपने आप को जाहिर क्यों करते हैं? आप इकरार क्यों नहीं करते, क्यों नहीं मानते? इसका वजह क्या है कि महमूदुल हसन साहब को कह रहे हैं कि दूसरे के कौल को नकल किया है, हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उसे इख्तलाफ नहीं किया है। और ये उसूल आप लोगों का है जो इख्तलाफ आप किसी के इबारत से ना करे वो उसको गोया कि वो तस्लीम करता है। तो आप अपने उसूल का खून भी कर रहे हो, अपने अकाबिर को ठोकर भी मान रहे हो, देवबंदियत से खारिज भी हो रहे हो अपने अकाबिर के नक्शे कदम पे ना चल करके। तो अफसोस है कि आपकी समझ पर, समझे? तो आप अपने अकाबिर को इस तरह से ना ठुकराएं, सीधा सीधी हो जाता है तौबा कर लें, समझे? हक की दावत मैं दूंगा आपको जी, हक की दावत कबूल करेंगे? देखो इन्होंने फिर बोला कि महमूदुल हसन साहब ने उन पर कदम लगाया, जबकि महमूदुल हसन साहब को इब्ने तैमिया को रहमतुल्लाह अलैह से याद कर रहे हैं, उनको रहमतुल्लाह अलैह एक सफा नंबर 102, 103 और जहाँ ये इन्होंने हवाला दिया इसमें खुद लिखा है कि अमीर अहमद उस्मानी इब्ने तैमिया से मुतक़िद है, शेखुल इस्लाम कह रहे हैं और जसीम अख्तर कह रहे हैं कि हम अपने अकाबिर तो हमने तो पकड़ के रखा है। बाकी महमूदुल हसन साहब ने आगे बुखारी का कौल नकल किया है, ठीक है, कह रहे कि उनको मान कर नकल किया है, वो अपने अकाबिर का मानेंगे कि हमारे बुखारी का मानेंगे। दूसरी बात ये फतावा रज़विया में खुद उनको हाफिज इब्ने तैमिया लिखा गया है, अल्लामा सामी ने उनको शेखुल इस्लाम कहा है, तो क्या ये अल्लामा सामी को इन्होंने काफिर बना दिया? अल्लामा बदरुद्दीन आइनी उनको शेखुल इस्लाम कह रहे हैं और इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। उम्दतुल कारी में बहरहाल आप लकीर के फकीर ना बने, एक ही इबारत को कहा है शेख अबुल अब्बास बिन तैमिया रहमतुल्लाह अलैह। दूसरी जगह सरा सुनन अबी दाऊद में फरमाते हैं जिल्द अव्वल सफा नंबर 10 पर कि शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया तो शेखुल इस्लाम कह रहे हैं। कौन? मुल्ला अली और अल्लामा आइनी और मुल्ला अली कारी उनको औलिया में से मानते हैं। जमाउल वसाइल फिर सरे इस्माइल, ठीक है, सफर नंबर 317, 318। किताब नाम सही से लें, सही से किताब का नाम भी नहीं आ रहा है। किताब का सही नाम लो यार। किताब कहते हैं कि ये दोनों हाज़िल उम्मत जमात के अकाबिरीन में से हैं और इस उम्मत के औलिया कराम में से हैं। अच्छा, खामोश रहें। अच्छा उमर देवबंदी आपने बार बार एक ही इबारत को पेश करने की कोशिश की है, यहाँ तक कि उर्दू से भी नाबलद हैं आप। किताब के नाम भी सही आपको लेना नहीं आता है। वल्लाह आप उर्दू कितनी क्लास तक पढ़े हुए हैं? आप उर्दू किताब कहाँ तक पढ़े हैं उमर देवबंदी साहब? 2 मिनट आपको उमर देवबंदी मैं पूछ रहा हूँ, आप उर्दू की जो इस तरह से जनाजा निकालते हो, इस तरह किताबों के नाम भी लेने नहीं आती है और मालूम है और आपका इब्ने आबिदीन की इबारत वो उर्दू में भी नहीं है, आप उसको अपने तरफ से शेखुल इस्लाम कह दिया, इस तरह कर दिया, झूठी बातें। इबारत को अपने कासफामी जो आपके साजिद खान जैसा लंतरानी आदमी या अबू अयूब जैसा कज़ाब आजम ने जो पेश कर दिया उर्दू की, वही उर्दू किताबों को देखकर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी आप खामी से
खाली नहीं हो, यानी गलत कर बैठते हो। मैं मशवरा दूंगा आपको, अच्छी तरह से उर्दू पढ़ें। यहाँ महमूदुल हसन के साफ अल्फाज में उर्दू में तहरीर है, आपको स्कैन भी भेज दिया हूँ। फला फला क्या कहते हैं उसका भी बताया, वो चंद कौल बयान किए और अपना अपना ठोस फतवा जो मौजूद है उसमें हुक्म कुफ्र का आयद किए हैं। फिर ये दलील के तौर पर अरबी इबारत पेश किए हैं। अपने अकाबिर को क्यों ठोकर मानते हो? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? झूठ क्यों बोलते हो यार तुम? देखो अपने बदजबानी की बदकलामी पर आना शुरू हो गया। अब थानवी का भूत आप पर सवार होने लगा। थानवी का भूत सवार हो रहा है। मैं और हवाला दूं इब्ने तैमिया के बारे में, इब्ने तैमिया के बारे में। माज़अल्लाह क्या चीज बोल तुम्हें बोलो तू बोलो। देखो ये हाफिज इब्ने तैमिया के ताल्लुक से कुफ्र का फतवा लगाया था, मैंने साबित किया। मैं लगाया हूँ? तुम्हारे बाप ने लगाया है? तुम्हारा बाप ने लगाया है उसका फतवा बोलना यार। बीच में क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप पर लगाया फतवा उसको बोलो। मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारे बाप ने फतवा लगाया उसको क्यों तुम तस्दीक नहीं कर रहे हो? मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? तुम झूठ बोल रहे हो ना यार, आवाम को तो मालूम होनी चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं फतवा लगाने वाला कौन हूँ? जबकि तुम्हारे अकाबिर का फतवा मकरूह चेहरा में दिखा दिया तो उसकी सफाई में पेश करते। इसके सफाई में पेश करो। हमारे अकाबिर माज़अल्लाह इब्ने तैमिया जिसे खबीस आदमी को रहमतुल्लाह अलैह ने बोले हैं, तुम्हारे बाप दादा ही बोले हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। उर्दू अबू अय्यूब कज़्ज़ाब की तहरीर लिखी हुई किताब को तुम उर्दू देख करके पढ़ने भी तुमको नहीं आते सही तौर पर। जो उर्दू से भी नाबलद हो, गलत गलत किताबों के नाम भी ले रहे हो। तुम किताबों के नाम भी गलत न बताते हो यार। देखो बरेली शमसुल उलमा मोइनुद्दीन अजमेरी इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह। अब देखिए मोइनुद्दीन अजमेरी जो ये मोइनुद्दीन अजमेरी के जो ला रहे हो वो तो कोई मोतबर एतबार वाला नहीं, काबिल हुज्जत नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल हमारे उलमा ने उनको शमसुल उलमा कहा है। शमसुल उलमा जैसे तुम्हारे अकाबिर में तुम्हारे देखो देवबंदी को जब तक उसके घर के चहार दीवारी में कैद ना कर लें तब तक नहीं मानता है। तुम लोगों को ऐसे नामोतबर शख्सियत मिलता है जो तुम अपने दलील पर नामोतबर आदमी को जो मोतबर है ही नहीं उसको पेश करते हो तुम लोग। मेहर अली शाह महरे मुनीर में एक सफा 1 नंबर 42 में कहते हैं इब्ने तैमिया उनके शागिर्द इब्ने कैम के मुतालिक फरमाते थे कि उनके मुतबाहिर आलिम और खादिम इस्लाम होने में कलाम नहीं, उनको खादिम इस्लाम कह रहे हैं। कौन? पीर मेहर अली शाह जो बरेलियों के अकाबिरीन में से हैं। पीर महर अली शाह, पीर महल अली शाह सुनो सुनो इब्ने तैमिया नफरल्लाहु लहू, इब्ने तैमिया को अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत कर दिया, जो सोचे उनकी मग़फ़िरत करे। अच्छा सुनो 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 सुन लो, आप खामोश हो जाओ, खामोश रहो, इब्ने तैमिया खामोश हो जाओ जितना देरी बकवास कर रहे हो। आपने पीर महर अली शाह और ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, अरे बोलने का तो मौका दो, मर्देबंदी बोलने का मौका दो। ये बकवास करते रहेगा इस तरह से, बोलेगा नहीं, बोलने छोड़ेगा नहीं। हाँ तो खामोश हो जाए। आपने पीर महर अली शाह को अब आपने कहा है कि ये बरेलवी था और ये फला फला लिख छोड़ा है, हालांकि कज़्ज़ाब आज़म अबू अय्यूब लिखता है और है भी यही बात के शाह साहब बरेलवी ना थे। दस्तो गिरबान जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 70। जनाब जब वो तुम्हारे नज़दीक बरेलवी नहीं तो फिर उनके हवाला जात हमारे खिलाफ पेश करके मजीद अपना मुंह काला कर लिए और ये कज़्ज़ाब आज़म ने पीर महर अली शाह को हमारे ऊपर बरेलवी कहकर फिट करके पेश कर दिया।
और भी इसका हवाला ज्यादा दे सकता हूँ, जैसे दस्तों की रबान जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 70 में लिखा हुआ है। और ये एक और हवाला पेश किया मोइनुद्दीन अजमेरी। मोइनुद्दीन अजमेरी भी गैर मोतबर हैं। हजरत मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी का इसमें गिरामी आला हजरत बरेलवी मौलाना अहमद रजा खां के बागियों और अशद मुखालिफिन में होता है। बरेलवियत के बागी उलमा और मशाइख सफ़ा नंबर 90 में लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 8 में। तो बताइए, हमारे मुखालिफ को हमारे ही खाते में डालने की कोशिश कर रहा है, ये उमर देवबंदी कज़्ज़ाब साबित हुआ या नहीं? बिल्कुल सामीने किराम, आप खुद फैसला करो। ये दस्तों गिरबान में देखिए जुल्फ़िकार साहब, आप देखते रहिएगा इसको। अभी इसको नंगा नाच नचाऊंगा मैं। हाँ, अब ये मोइनुद्दीन अजमेरी को लात मार रहे हैं जो इनके अकाबिर है। मैं दिखाता हूँ कि किन किन उलमा ने उनको अपने अकाबिर में नकल किया, अपने उलमा माना है। ये किताब है देवबंदी मजहब, ये गुलाम मेहर अली की है, जो बरेलिया के मुनाजिर इस्लाम और खतीब चिश्तिया शरीफ का है। ये लिखता है शमसुल उलमा हजरत मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी, ठीक है। ये शमसुल उलमा लिख रहा है अपनी किताब में, और ये लात मार रहे हैं भाई, ठीक है। और देखिए दूसरी किताब में, ये किताब है सिद्दुल फरार, ये सदरुल सरिया मौलाना अहमद अमजदी जो बरेली के सदरुल सरिया है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है हजरत मौलाना मोइनुद्दीन रहमा, उन्होंने रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब से याद किया है। और दूसरा है अल-मीज़ान इमाम अहमद रजा नंबर, ठीक है। इसमें इन्होंने लिखा है कि मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, सोचो, इनको मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, शमसुल उलमा हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। अब सोचो, इनके जो अमजद अली साहब हैं जो बहार शरीयत के मुसन्निफ हैं, ये भी गैर मोतबर हो गए, जिन्होंने मोइनुद्दीन अजमेरी को रहमतुल्लाह अलैह से याद किया है। और दूसरी बात है, इनके गुलाम मेहर अली साहब भी गैर मोतबर हो गए, उन्होंने भी मोइनुद्दीन अजमेरी। हाँ, आप खामोश हो जाए, आपका टाइम खत्म हो गया। देखिए सामीन व नाजरीन, ये उमर देवबंदी को इतनी तमीज़ नहीं है कि वो जो शख्स खुरूज से पहले उनके किसी पर मुकद्दर नहीं पर लिखित पढ़े जा सकते हैं कि कब ये खारिज हो जाएगा अहले सुन्नत व जमात से। जब खुरूज से पहले किसी चंद उलमाए कराम के अहले सुन्नत व जमात के उलमा अगर तारीफ कर दिए तो ये हुज्जत की। हेलो, काट दिया क्या? तुम काट दिए थे, मैं तो अभी तुमको लगाया हूँ, मैं कहाँ काट दूंगा, तुम काट दिए थे, बोलो। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, बोलने में मसरूफ हो गया था। देखिए मेरा टाइम पे इतना देरी बात की है, आपने फला उलमा के चंद उलमा के अगर तारीफ कर देने से उसके आइंदा वो खुरूज अख्तियार करेगा, इसके कोई ये नहीं है, समझे। जब तक वो कायम था और उसमें चंद उलमा ने तारीफ की, तौसीफ के फूल बांधे हैं उस पर, उससे खुरूज से कबल। जैसा कि आमिर उस्मानी देवबंदी के बारे में भी तुम लोगों ने शेखुल अरब फला का दिया, उसके देवबंदियत से खुरूज से पहले, तो तुम्हारे उसूल का खून ना करो। और एक किताब का मैं हवाला देता हूँ तुमको, उमर देवबंदी, खालिद महमूद देवबंदी लिखता है, हमने मुताले बरेलवियत के 7वें जिल्द में खैराबादी सिलसिला के नामवर आलिम मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के 2 किताबें अल कौलुल अजहर हदियाए कारियीन कर आए हैं, जो उन्होंने मौलाना अहमद रजा के रद में लिखी। और उन्होंने खान साहब को इस तरह बेनकाब किया कि शायद आज तक बरेलवियत के किसी मुखालिफ ने उसकी इतनी तवाज़ु ना की होगी। मुताले बरेलवियत जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 60 में। तो ये तो हमारे मुखालिफ हैं जिसको तुम हुज्जत और दलील बनाकर तुम पेश कर रहे हो। तुम्हारे अकाबिर, एक नहीं कई अकाबिर का मैं हवाला दिया, तो ये मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जो हम लोगों के मुखालिफ है, उसको दलील के तौर पर आप पेश करके अपने उसूल का खून कर रहे हो, अपनी बेवकूफ़ी का जाहिरी इजहार कर रहे हो। देखो, ये देखो,
ये अख्तर रजा साहब हैं। मैंने इब्ने तैमिया के मुताबिक दलील दिया कि इब्ने तैमिया को बरेली उलमा मोइनुद्दीन अजमेरी जो रहमतुल्लाह, अभी खामोश रहा यार मेरे बीच, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोलता हूँ, क्यों पागलपन। बोलो। तो मैं जब इनको दलील दिया कि मोइनुद्दीन अजमेरी जो है इब्ने तैमिया को रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, और इन्होंने कहा कि मोइनुद्दीन अजमेरी जो है ये इनके यहाँ मोतबर नहीं है। मैंने दलील दिया सिद्दुल फरार में, ये मौलाना मोहम्मद अमजद अली साहब थी, और हुज्जतुल इस्लाम हजरत मुफ्ती मोहम्मद हामिद रजा साहब, ठीक है। ये दोनों का मतलब इसमें नाम है, मुसन्निफ है मुफ्ती हामिद रजा साहब जो फाजिल बरेली के साथ जाते हैं, और जेर एहतमाम सदरुल सरिया हजरत मौलाना अमजदी साहब। ये कह रहे हैं इनको हजरत मौलाना मौलवी मोइनुद्दीन अलैहि रहमा, उनको रहमतुल्लाह अलैह से याद कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी किताब है देवबंदी मजहब, जो देवबंदी के बरेली के मुनाजिम इस्लाम हजरत मौलाना गुलाम मेहर अली साहब है, वो खुद कहते हैं कि शमसुल उलमा हजरत मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी इतने बड़े बड़े लक़ब से याद कर रहे हैं। और दूसरा महमूद मौलाना हकीम महमूद अहमद बरकाती भी उनको जगह जगह रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, और अदीमुल मिसाल मुहक्किक कह रहे हैं। तो माशाअल्लाह ये तो समझ में आ रहा है कि ये बरेलवी के जो है अकाबिर हैं, शमसुल उलमा है, उसके बावजूद इन्होंने अहमद रजा का रद्द किया। माशाअल्लाह ये बहुत बड़ी बात है कि बरेली उलमा ही अहमद रजा को अच्छा, खामोश हो जाए, आप इतने देरी बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपके टाइम खत्म होने पर ही आपको टोक रहा हूँ। बोलता है आपके टाइम खत्म हो गया, आपके टाइम के बाद ही मैं बोल रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। तो उमर देवबंदी, ये हमारे खाते में मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को हमारे चंद उलमा ने फला रहमतुल्लाह अलैह और आलिम के इकरार किया है, तो तारीफ किया है। अगर बरेलवी उलमा को आप रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं, आप लोग बरेलवी आलिम को रहमतुल्लाह अलैह आप लोग कह सकते हैं? उमर देवबंदी, आप बोलो, 2 मिनट बोलो। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं या नहीं? बोलो, जो बोलना है बोलो। आप रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं या नहीं? आला हजरत को रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं या नहीं? बरेलवी उलमा को रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं? बोलना है बोलो अपने टाइम पे। नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, हाँ या नहीं जवाब दें, रहमतुल्लाह अलैह बोल सकते हैं या नहीं? है क्यों जबान बंद हो गई? उमर देवबंदी, 2 मिनट आप मैं जवाब हाँ या जवाब दो यार, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, पूछ रहा हूँ रहमतुल्लाह अलैह आप बोल सकते हैं ना बरेलवी आलिम को? जो मौजू है मौजू से भाग रहे इब्ने तैमिया, नहीं, रहमतुल्लाह इब्ने तैमिया ही के मैं बात आ रहा हूँ, मौजू से नहीं। आपने ख्वाजा ये मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को रहमतुल्लाह अलैह का जो कहे बरेलवी है, और बरेलवी आलिम को रहमतुल्लाह अलैह आप कह सकते हैं या नहीं? वो मौजू नहीं है, मौजू जो है नहीं, आप रहमतुल्लाह अलैह कहोगे या नहीं? ये सवाल जवाब नहीं होता है, ये दलील की बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं या नहीं? हो गया तुम्हारा टाइम, रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं, ये जवाब दें आप। रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं या नहीं? आपने जवाब नहीं दे रहे हो तुम। खामोश रहो। रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं या नहीं, वो जवाब दो। तुम्हारा जवाब खामोश रहो, जवाब दो, रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं या नहीं? अकाबिर जो है हामिद रजा, जो अहमद रजा का, अरे यार बेवकूफ है क्या तुमको? रहमतुल्लाह अलैह बरेलवी आलिम को रहमतुल्लाह अलैह कहना सही है तुम्हारे नजदीक? हजरत मौलाना मौलवी मोइनुद्दीन अलैह रहमा ये कह रहा है। तुम्हारे नजदीक तुम कह सकते हो या नहीं? तुम बताओ, तुम बताओ, तुम जवाब नहीं दे रहे हो ना यार, इस तरह से बातें होती है। उमर देवबंदी, बरेलवी आलिम को रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं या नहीं? मोहम्मद अमजद अली, देखो जाहिल को बात करने का तमीज है इसके। मैं पूछ रहा हूँ इससे बेवकूफ को, रहमतुल्लाह अलैह बरेलवी आलिम को कह सकते हैं या नहीं? जवाब दो। खामोश रहो। तुमको मैं क्या पूछा? तभी से मैं पूछा, तुम्हारे अकल भी गोबर भरे हुए हैं तुम्हारे अकल में, तुम जवाब क्यों नहीं देते हो यार? बरेलवी आलिम को रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हो या नहीं तुम? अब देखो मोइनुद्दीन अजमेरी गैर मोतबर है, इसमें अच्छा तुम रहमतुल्लाह अलैह बरेलवी आलिम को रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हो या नहीं? अरे जवाब दो यार, क्यों जवाब नहीं देते हो? तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं। नहीं, तुम्हारे जवाब देने का पाबंद नहीं।
अरे मरदूद, जब बात कर रहे हो, जब बातचीत हो रही है तो पाबंदी करने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो बरेलवी आलिम को रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हो या नहीं? सवाल जवाब शुरू में होता है। देखो ये हामिद, अरे जाहिल, तुम क्या क्या बक रहे हो? तुम बात करने आए हो तो अच्छी तरह से ढंग से बात करो। बात करने की तमीज तुमको है या नहीं? तुम लोग गोबर खाते हो क्या यार? तुम गोबर खाते हो क्या यार? तुमको मैं क्या पूछ रहा हूँ, बरेलवी आलिम को रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं या नहीं? अलमीजान का बरेलवी आलिम को रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं या नहीं? जवाब दो, जवाब दोगे या नहीं? बरेलवी आलिम को देवबंदर लोग, देवबंदी लोग रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं या नहीं? जवाब दें। अब साबित हो गया कि तुम जवाब नहीं दोगे। खामोश रहो यार। तुम्हारे एतराज का दंदान शिकन मैं जवाब देते जा रहा हूँ, लेकिन तुम बेवकूफ जाहिल खर दिमाग बेवकूफ जहले मुरक्कब हो, कहाँ पता नहीं तुम्हारे अकल घुटने में है या थानवी ने रिसर्च करके लिखा है जो गधे के उज़्वे मखसूस के जैसा, वैसा तुम्हारे अकल है। इसके अंदर आ गई है, देखो तुम जवाब नहीं दोगे। इसके मुजद्दिद की रूह आ गई है, तुम जवाब नहीं दोगे नहीं यार। जैसे थानवी अपने अवाम को गुमराह और बातचीत करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई, इसी तरह तुमको हिम्मत नहीं हो रही है। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या बरेलवी आलिम को रहमतुल्लाह अलैह कहना दुरुस्त है? पूछना नोचना अलग बात है। अभी शुरुआत में मत पूछो, अभी रुको। मैं शुरुआत है, ये बेवकूफ आवाम सुनेंगे तुमको जूते मारेंगे, समझे? तुम इतनी देरी से बकवास कर रहे हो, चंद लहजा एक फिकरा का, एक जुमला का सवाल मैं पूछा तुमसे, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं हो रही है तुमको जवाब देने की। बताइए सामीन व नाजरीन, देखिए ये देवबंदर अपने ही फतवे रसूल से काफिर ठहरते हैं, ये बता नहीं पाएगा, मर जाओगे तुम, नहीं बता पाओगे। इसलिए कि तुम जिसको बरेलवी कह रहे हो, उमर देवबंदी, जिसको तुम बरेलवी कह रहे हो, तुम्हारे बड़े बड़े उल्लुमाई कराइम उसको रहमतुल्लाह अलैह भी कह रहे हैं, और हजरत मौलाना और कितने बड़े तारीफ और तौसीफ कर रहे हैं, समझे? वो बरेलवी नहीं है। कौन? वो मोइनुद्दीन अजमेरी बरेलवी नहीं है। हम तो उसको नामुतबर करार दे दिए। तुम्हारे घर के सीने पे चढ़ करके मैंने तुमको जवाब दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर सुनने की इस्तात और लियाकत नहीं है कि तुम समाअत अपने कान के यानी समझबूझ से समाअत कर पाओ। अच्छा ये बताओ, वो नामुतबर है तुम्हारे उलमा के नजदीक या तुम्हारे नजदीक? तुम्हारे बाप के घर से मैंने साबित कर दिया नामुतबर। ऐसे ही एक और साहब लिखते हैं, हजरत सुन लो, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह आलिया अजमेर शरीफ के सज्जादा नशी और आपके हम नाम साहब इल्म फजल और जामे शरीयत व तरीक़त हजरत मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी का इसमें दरामी आला हजरत बरेलवी मौलाना अहमद रजा के बागियों और अशद मुखालिफिन में होता है। बरेलवियत के बागी उलमा और मशाइख सफ़ा नंबर 90 में यही बात को चीटिंग करके खालिद महमूद ने अपने मुताले बरेलवियत जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 60 में लिखा। बरेलवियत के बागी उलमा और मशाइख सफ़ा नंबर 90 में इसे साफ तौर पर जाहिर किया है कि ये बागी हैं, और बागी जो होते हैं वो मोतबर नहीं होते हैं, जिसको हमारे खाते में डाल रहे हो। तुम्हारे बड़े बड़े उल्लुमाई किराम ने उसे रहमतुल्लाह अलैह और हजरत और पता नहीं क्या क्या खिताब दे रखे हैं। और दूसरी बात, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को तुम्हारे बाप दादा इकरार किए हैं कि वो बरेलवियत नहीं थे, इकरार किए हैं। मैंने उसका आपको हवाला भी दिया, लेकिन आप अपने कहाँ बरेलवी नहीं थे, कहाँ लिखा है, चला बताओ। जी 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 वो अच्छी बात है। इस तरह से बातें करोगे तो मैं आपको कहाँ से हो यार, जाहिल हो का यार तुम? भेजो, बरेलवी नहीं थे। क्यों हंस रहे हो यार? अपने आप की अपने जाहिलियत पर, अपनी जाहिलियत पर इस तरह से, अपने जाहिलियत पर इस तरह से। मेरी बात सुनिएगा, मोइनुद्दीन अजमेरी जो है वो गैर मोतबर थे तुम्हारे नजदीक या तुम्हारे उलमा? देख लो अबू अय्यूब कज़्ज़ाब आज़म ने, मैं हवाला दे रहा हूँ तुमको, अबू अय्यूब कज़्ज़ाब आज़म ने ये इकरार किया है
शाह साहब पीर महर अली शाह के साहब में बारे में बरेलवियत नहीं थे, जिसको हवाला के तौर पर तूने पेश किया है। और दूसरी बात, मैं पूरी बात बता रहा हूँ, तुम्हारी कज़ाबियत जो है कि हिमाकत जो बयान किए हो, और मोइनुद्दीन चिश्ती को अपने खाते में डाल करके उनको देवबंदी से उसको भी बता रहे, सुनोगे यार, फिर बाजारू जबान इस्तेमाल करते हो, बेकार रख।